नमस्ते साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी की जो परिवहन की दुनिया में पूरी तरीके से क्रांति लाने जा रही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की। लेकिन जिस तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है, क्या सही में ही आपके लिए उतना फायदेमंद है? तो चलिए जानते हैं कि ईवी काम कैसे करता है और इसका फायदा और नुकसान भी क्या क्या है, और क्या ये सही में ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को बदलने वाला है। पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल होता क्या है। ये वो व्हीकल है जो पेट्रोल, डीजल या तो सीएनजी की वजह इलेक्ट्रिक पावर से चलता है। इसमें इंजन की वजह इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है और जो उस गाड़ी में लगे हुए बैटरी से पावर लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसके मोटर को घुमाता है, जिससे गाड़ी आगे बढ़ता है। ईवी बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल और प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल फुल्ली बैटरी ऑपरेटेड होता है, यानी इसमें कोई दूसरा पावर सोर्स नहीं होता। इसमें लगे हुए बैटरी के एनर्जी से ही गाड़ी आगे बढ़ता है। कन्वेंशनल गाड़ी में फ्यूल बर्न होने से एनर्जी जनरेट होता है जो उसके इंजन को चलाता है। ये फ्यूल बर्न होने के वजह से उसके टेल पाइप से जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं वो भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं। लेकिन ईवीज के केस में ऐसा कुछ बर्न होता ही नहीं है, तो ये एक जीरो एमिशन व्हीकल है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल से कुछ भी पॉल्यूटेड गैस बाहर नहीं निकलता है। इसका दूसरा वेरिएंट है हाइब्रिड व्हीकल। ये मेनली फ्यूल से ही चलता है, लेकिन फ्यूल खत्म हो जाने के बाद ये कुछ दूर तक बैटरी पावर से भी चल जाता है, यानी इस व्हीकल में इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी लगा रहता है। अब जो तीसरा वर्जन है प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल, इसको भी हम एडवांस वर्जन ऑफ हाइब्रिड व्हीकल बोल सकते हैं। ये भी फ्यूल से ही चलता है, लेकिन इसमें लगने वाले बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर का साइज बड़ा होने की वजह से ये नॉर्मल हाइब्रिड व्हीकल से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है बैटरी पावर से। इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक इंटरेस्टिंग फीचर ऐड होता है, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग चार्जिंग। सीधे शब्दों में बोला जाए तो जब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल में ब्रेक का अप्लाई होता है या तो एक्सीलरेटर से प्रेशर रिलीज होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता रहता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम लोग एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फ्यूल से चलने वाले कन्वेंशनल व्हीकल्स में ब्रेकिंग के दौरान काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होकर वेस्ट होता था। अब ईवीज में उसी काइनेटिक एनर्जी को बैटरी चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरकार ने FAME यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया नाम से एक इनिशिएटिव लिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वेंशनल व्हीकल्स के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में इनकरेज कर पाए। ये MEMP यानी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के तहत एक सब्सिडी स्कीम है, जिसमें आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करने पे या इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने पे सरकार आपको सब्सिडी देती है। और इस इनिशिएटिव का एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है इंडिया में। सिर्फ 2018 से 2023 5 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन इंडिया में 11 गुना बढ़ चुका है। 2018 में इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन जहां सिर्फ 1.3 मिलियन था, वही 2023 आते आते 15.29 मिलियन हो चुका है। लेकिन सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रहा है? तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि इसका फ़ायदा क्या क्या है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम होता है। फ्यूल से चलने वाले गाड़ी के कंपैरिजन में ये वेल एफिशिएंट होने की वजह से और फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम होने की वजह से इसको चलाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स में इंजन होने की वजह से इसमें कई सारे मूविंग पार्ट्स रहते हैं। वही इलेक्ट्रिक व्हीकल में मोटर रहने की वजह से इसका मूविंग पार्ट्स भी कम होता है, तो ख़राब होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। इसी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट भी ईवीज में बहुत कम पड़ता है कन्वेंशनल व्हीकल्स के मुकाबले। क्योंकि ईवीज के चलने से कुछ भी बर्न नहीं होता है, तो इसमें से कार्बन एमिशन भी एकदम जीरो है। वही फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स में जो धुआं निकलता है उसमें कई सारे हार्मफुल एलिमेंट्स रहते हैं जो एयर को पॉल्यूटेट करते हैं। ईवी खरीदने पर टैक्स और फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स फीस भी कम है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। इसके अलावा गवर्नमेंट के कई सारे इंसेंटिव स्कीम्स भी हैं ईवीज के ऊपर।
तो आप उन सब सब्सिडीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं ईवी खरीद के। इसके अलावा और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के। इससे नॉइज़ पॉल्यूशन कम होता है। ये आप अपने घर में ही चार्ज कर सकते हैं, तो आपको फुइलिंग के लिए कोई भी फुइलिंग स्टेशन जाके लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक चीज़ के अच्छाइयों के साथ-साथ कुछ बुराइयाँ भी रहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल नाम सुनने से ही लोगों के दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है, वो है इसका प्राइस। जी हाँ, नॉर्मल कन्वेंशनल कार्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन लोअर ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट होने की वजह से लॉन्ग टर्म में इससे होने वाले कॉस्ट सेविंग को दिमाग में रखते हुए हम लोग इसके इनिशियल हाई कॉस्ट को कंसीडर करके देख सकते हैं। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट ना होना। हालांकि इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना ईवी ओनर्स के लिए एक चिंता का विषय है। इसका और एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है चार्जिंग टाइम। जहां कन्वेंशनल व्हीकल्स में रिफ्यूलिंग के लिए 5 से 10 मिनट का समय लगता है, वहीं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को फुल चार्ज होने में कई घंटों लग जाता है। हालांकि चार्जिंग टेक्नोलॉजी डे बाय डे डेवलप होने से चार्जिंग टाइम घटता जा रहा है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक ही पॉसिबल है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बैटरी डिग्रेड होता जाता है और उसका एफिशिएंसी भी घटता जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस का ज़्यादातर हिस्सा डिपेंड करता है उसके बैटरी पैक के ऊपर। ऐसे में अगर बैटरी को रिप्लेस करना पड़े तो वो कस्टमर के लिए एक बहुत कॉस्टली डील होने जा रहा है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कई सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन आपको इन सब खामियों को कंसीडर करना ही पड़ेगा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से पहले। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।